खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के साथ बिहार का टार्जन कहे जाने वाला राजा यादव भी मौजूद। बिहार के टार्जन राजा यादव ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। 2027 में सपा को मजबूत करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने राजा यादव को सम्मानित किया। साथ ही राजा यादव को चेक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भी दी। बलिया से भी सैकड़ों की संख्या में लोगों ने थामा समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो लोग बेहतर काम करते थे उन्हें सपा सम्मानित किया करती थी, लेकिन इस सरकार ने सम्मान राशि भी छीन ली, ऐसा कहा। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि 37 करोड़ नहीं 200 करोड़ पेड़ यूपी में लग गए हैं। मैं लगातार पूछता रहा हूं पेड़ लगाने के लिए जगह कहां है। स्कूल में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और वहां स्कूल ही बंद पड़ा है। कुंदरकी में पुलिस ने वोट डाला, प्राइवेट ड्रेस में। मीरापुर में भी आपने देखा हुआ है, ऐसा कहा। वोटर लिस्ट से नाम कट गया। 1 साल 6 दिन लड़ाई लड़ने के बाद अब जाकर BLO पर मुकदमा दर्ज हुआ। 2022 में बेईमानी से सरकार बनी, तभी तो इन लोगों का मन नहीं लग रहा काम में, ऐसा अखिलेश यादव द्वारा कहा गया। अच्छा बनाने का एक अच्छा प्रयास था जो नेताजी ने शुरू किया। बाद में आदरणीय अध्यक्ष जी ने बराबर उसको जारी नहीं रखा बल्कि उसको और गौरव प्रदान किया और उनको पेंशन भी दी, लेकिन अब वो बंद हो गया है। ये बड़े अफसोस की बात है। आज जो दिए है राजा बाबू को, उन्होंने जो दिया उनको भी बहुत बधाई देता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि आपने एक कार्य कम से कम याद तो किया है। बुलाएंगे सब लोग जो काम में लगे हुए अपने काम में और बेफिक्र होकर लग सके, इसलिए पेंशन देना शुरू किया था। ये समाजवादी सोच का एक हिस्सा था, लेकिन उसको ये इन लोगों ने जो आज सरकार है वो नहीं समझ पाई और उन्होंने वो यशभारती भी बंद कर दिया और इस तरह के जितने और भी मिलते थे पुरस्कार वो सम्मान बंद कर दिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी का सम्मान करना इस सरकार ने किसी साहित्यकार का, किसी कलाकार का, किसी खिलाड़ी का किया हो, मुझे याद नहीं है। तो मैं उससे मतलब नहीं मुझे, लेकिन मैं बधाई देता हूँ। ये इन लोगों को बहुत लंबी सूची है, ये सबको पढ़ लूँ मैं। हाँ, पढ़ दीजिए। ये जो है इनको क्या है, ये है अनूप जलोटा लोधी मोहम्मद श्री खान इलियास बेकल उत्साही। अच्छा, बेकल उत्साही साहब और हमने तो बड़े बहुत दिनों काम किया, इसलिए नाम तो हमारा भी होना चाहिए क्योंकि हमको नीरज जी को साथ साथ मिला होगा ना नाम, पहले मिल गया। देवी प्रसाद पांडे अधिक लिटरेचर। खुशबीर सिंह साध लिटरेचर। खुशबीर सिंह साध बहुत बड़े शायर हैं उर्दू के। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी लिटरेचर। डॉक्टर विष्णु सक्सेना लिटरेचर। हामिदुल्लाह हामिद हादी लिटरेचर। पंडित राजन एंड साजन मिश्रा। अनूप जलोटा जो बहुत बड़े गायक हैं और उन्होंने एक कविता हमारी भी गाई है, वो उनका भी है। और सुभा मुदगल जी, बहुत बड़े बड़े नाम है। अनूप जलोटा, सुभा मुदगल, सुभा रविंद्र जैन, पंडित विकास महाराज। अच्छा, उसमें जो तबला वादक थे, संगीतकार, सब बहुत लंबी लिस्ट है ये, कुछ बोल दीजिए। हाँ, उसमें से राजकुमार वर्मा है और कृष्ण कन्हैया, गोविंद कन्हैया, पेंटर हैं ये जो, और वेट लिफ्टर हैं, पेंटर हैं, पब्लिक थिएटर वाले हैं, हॉकी वाले अशोक कुमार सिंह को दिया। मुनव्वर अंजर जूडो हॉकी में। हाँ, तो ये बॉक्सिंग, हॉकी, सेलिंग, चेस में श्वेता प्रियदर्शनी और स्पोर्ट्स इनको ये दिए हैं। सुधीर मिश्रा फिल्म डायरेक्टर, विशाल भारद्वाज फिल्म डायरेक्टर, अनुराग कश्यप फिल्म डायरेक्टर, अशोक चक्रधर तो सभी जानते हैं लिटरेचर, और अरुणा सिन्हा, अपर्णा कुमार, ब्रिगेडियर टी प्रभाकर, स्तवी अस्थाना, राजू श्रीवास्तव हास्य व्यंग्यकार को नहीं रहे, हेमंत शर्मा, अनवर दलालपुरी,
अनवर जलालपुरी ने गीता का उर्दू में गीता का ट्रांसलेशन किया था और आपने उसका उद्घाटन किया था। सीमा पुनिया, जयवीर सिंह, मेजर AK सिंह, कमला श्रीवास्तव, अभियान श्याम, सुनील जोगी, लिटेचर बीजेपी की है। डीएम किसकी सुनेंगे? सरकार की सुनेंगे। एक और बहुत बड़ी धांधली हो रही है। मैं भी नगर पालिका का 81 बार से चुनाव लड़ा था और मैं जब नामांकन कर रहा था तो मेरा नाम सतीश मिश्रा की जगह वोटर लिस्ट में सतीश मिश्रा था। तो मैंने SDM साहब से कहा कि नाम दुरुस्त करा दिया, एक एफिडेविट ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, नाम ही टेक्निकल एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, एकदम निश्चिंत रहिए। लेकिन जब चुनाव वाले दिन मैंने देखा तो तमाम हिंदुओं के, मुस्लिमों के सभी के नाम गड़बड़ होते हैं वोटर लिस्ट में। लेकिन हिंदू तो बसपा को दे रहा, सपा को दे रहा, भाजपा कोई नहीं जानता। लेकिन आपका जो बेस वोटर है, यादव और मुस्लिम, जहां जहां उनकी बाहुल्यता है, इतना स्ट्रिक्टनेस लगा देते हैं। अगर नाम में अली नवाज की जगह अली नवाज लिखा तो आप वोट नहीं दे सकते, सन्नो बानो की जगह सन्नो ये सब जानते थे बैठे लोग। तो मतलब वार्ड है वहाँ 350 मुस्लिम वर्गों को रोके थे। और मैं कह रहा हूँ कि नगर पालिका से 50 मुस्लिम वार्ड ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल है। अगर 300 वोट भी रोके तो 15,000 वोट खराब किए और मैं 3,000 वोट से चुनाव हार गया। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारा यादव मुस्लिम और जो हमारा पार्टी का 22 का तो बेईमानी से सरकार बनी, तभी दिल्ली लग रहे लोग काम करने का। ये जो 22 की जो सरकार आपकी नहीं बनी, 22 की सरकार नहीं बनी आपकी। 22 की सरकार जब नहीं बनी तो अरे रुक जा बेटा, बाद में जानकारी देना, लिख के दे देना जानकारी, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को और आपके माध्यम से समय समय पे लोग जागरूक करते हैं। आप में से भी कई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। कई साथियों ने जो एक चैनल ने पहुंचा गांव में BLO कैसे काम कर रहा है, पूरी जानकारी दी है। तो कई स्तर पे हम लोग लड़ना पड़ता है। ये बीजेपी है, ये हर तरह की बेईमानी करेगी, उससे हमें कार्यकर्ताओं को सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए 27 में इनका जाना तय, इनको बाहर निकालना 27 को। अध्यक्ष जी, यूपी में सुल्तानपुर में सुनील यादव हत्याकांड में आपके पूर्व विधायक जो हैं उनके ऊपर और उनके साले के ऊपर FIR दर्ज किया गया। सेक्टर जो सुनील यादव एक्सपायर हुआ है वो हमारा सेक्टर का अध्यक्ष है, ये भी बोलो तो हमने उससे। हाँ सर, नहीं, वो तो FIR दर्ज होगी, कार्रवाई न्याय मिले परिवार को, जो भी है घटना में निष्पक्ष जांच हो। अरे यार बोल दो, लड़की हो। संतोष जी, इसकी समस्या समझ लेना, समझ लेना, फिर हमसे दे देना बात। सर, आपने जिस तरह से यश भारती की बात करी उसको लेकर मैंने कुछ लाइन्स लिखी है, आप उसी अंदाज में जवाब दे दीजिएगा। नेताजी लेके आए यश भारती, सैकड़ों लोगों के यश को बढ़ाया, फिर ना जाने क्यों सरकार ने इसको उजाड़ा और आखिर ना जाने इसमें सरकार का क्या मसाला था। इसको आप अपने अंदाज में जवाब दीजिए। हमारे तो नहीं करना, मैं कह दूं, आपसे कह रहा हूँ, ये गड़बड़ इसीलिए हो रहा है, जिसका जो काम है वो काम नहीं कर रहा। कितनी बार बताया मैंने आपको, जो है अभी सरकार में, जो काम उनका था वो काम छोड़ के दूसरे काम में लग गए, इसीलिए सब गड़बड़ है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है इस मन में दीदा पैदा। हर आदमी नहीं समझ पाता है कि किसी को कैसे उत्साहवर्धन किया जाता है, कैसे समाज की संरचना की जाती है, समाज को तो सही दिशा में ले जाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम ट्रेड यूनियन मिलकर आज नेशन वाइड, उनको बहुत बधाई। ये ट्रेड यूनियन के बिना ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाओगे? ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए ट्रेड यूनियन की सुननी पड़ेगी। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल है, यूपी में आउटसोर्सिंग बोर्ड का गठन हुआ है जिसमें मिनिमम सैलरी 18,000 और मैक्सिमम 45,000 होगी और सरकार वैकेंसी निकाल नहीं रही है। दूसरा पढ़ लिख, ये सब अपनी, देखिए ये सब मैनिपुलेशन है। पढ़ लिख के जो युवा निकाल रहा उसको कारपोरेट एरिया में वैकेंसी सही पैकेज मिल जाता था, लेकिन जब सरकार उसको निकालेगी उसका पैकेज वहां से काम हुआ, तो फिर सरकार मुझे लगता है कि कारपोरेट घर में फायदा करने के लिए इसको इस तरह से बांध देंगे। ये आउटसोर्स व्यवस्था केवल मैनिपुलेशन है, पक्की नौकरी न देनी पड़े। अब यही हमारे साथी आए थे, NCC सर्टिफिकेट वाले हैं,
इन बच्चों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अब सरकार डिलीवरी बॉय बनने दे रही है, बताइए कितनी बड़ी संख्या में नौजवानों को डिलीवरी बॉय बना डाला है सरकार। सहारनपुर में और सरकार के जो पद सृजित है गवर्नमेंट में, उसके ये आउटसोर्स हम लोग खत्म करेंगे सहारनपुर के फेसिस में। नहीं, ये भी सर एक तरह घोटाला जो सरकार घोटाला ने अपनी कंपनी के असली घोटाला ये है कि अपनी कंपनी के माध्यम से सब नौकरी देते हैं। असली घोटाला है कि आउटसोर्स करने वाली कंपनी कौन सी है। मान लिया आजमगढ़ में गए हम लोग, आउटसोर्स में नौकरी है मेडिकल उनके स्टाफ की, कंपनी बदल गई तो उन बच्चों का क्या दोष है उसमें जो काम कर रहे थे पहले से। अब आउटसोर्स वाले अपने हिसाब से लोगों को नौकरी दे रहे हैं। ये इशू को कौन रिजॉल्व करेगा? अखिलेश जी 2017 में खबर छपी अखबारों में, परिषदीय स्कूल के बच्चों को पकौड़ा और पंचर बनाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। वो तो हम लोग और जो एनर्जी की जरूरत होगी उसके लिए पाइप लेके जाए, नाली में डाल दें। बहुत धन्यवाद। राजा का